भाई एसएससी सीजीएल 2020 गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, खास करके उन बंदों के लिए जिन्होंने 19 का भी पेपर दिया है या 2018 का भी पेपर दिया है। भाई टीसीएस का पैटर्न तो अब एक तरह से रट गया है। मुझे तो रट गया है टीसीएस का पैटर्न। समझ में आ गया कि भाई कैलकुलेटिव पेपर बना क्वेश्चंस बनाता ही है, कॉन्सेप्ट्स पे उतना चैलेंज नहीं करता। मतलब कॉन्सेप्ट्स तो वही हैं जो पुराने थे। ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल ही आपको कुछ नया ही सोचना पड़ेगा। एक दो क्वेश्चन वैसे आते हैं पर उनकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं भी इतनी टेंशन नहीं लेता कि भाई नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ तो मैं उसके चक्कर में बिल्कुल परेशान हो रहा हूँ और फिर एक हफ्ते निकाल के पूरा नंबर सिस्टम रिवाइज कर रहा हूँ। ना ना ना, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 200 में से 200 बोलने के लिए ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 100 के 100 क्वेश्चन टीयर 1 में टीयर 2 में अटैम्प्ट कितने लोग करते हैं मेरे भाई। मैं तो 100 में से 100 नहीं लेके आया, लेकिन फिर भी सिलेक्शन आई एम श्योर सिलेक्शन होने के अच्छे खासे चांस हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपने जिस भी टीचर से पढ़ा है, मैं तो कह रहा हूँ अगर 80% सिलेबस भी पढ़ा है ना, तो सबसे पहले उस सिलेबस को रिवाइज़ करो यार। जब तक दिमाग में वो कॉन्सेप्ट एकदम फ्रेश नहीं होगा, तब तक जल्दी से वो ब्रेन उस नॉलेज को आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। जैसे सपोज़ एक बंदे ने टॉपिक नंबर 1 से शुरू किया और 5-6 महीने में उसने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, टॉपिक नंबर 20 टू 23 तक वो पहुँच गया। जब तक वो लास्ट टॉपिक पे पहुँचा है ना, तब तक पिछले जो टॉपिक है ना, वो उसके दिमाग में हल्के हो जाते हैं, डाइल्यूट हो जाते हैं, उनकी मेमोरी, वो टेक्निक्स। तो जब तक वो बंदा चुपचाप उन सबको रिवाइज़ नहीं करेगा, तब तक वो चीज़ उसकी कंसोलिडेट नहीं होगी। एक तो होता है भाग के कोई चीज़ ग्रैब कर लेना, एक होता है कि उसको कंसोलिडेट करना, मजबूत करना। तो भाग भाग के टॉपिक पे टॉपिक करे जा रहे हैं, आगे भागते जा रहे हैं, पीछे छोड़ते जा रहे हैं। उससे नहीं सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद तसल्ली से बैठो, 1.5 महीना लो और पूरे उन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करो। जो भी उसमें, जैसे सपोज टाइम एंड वर्क में 200 क्वेश्चन हैं आपके, जहाँ से भी आपने किया है, सपोज 200 आई थिंक शायद ज़्यादा हो गए, 150 होंगे। तो 150 में से 25-30 ऐसे क्वेश्चंस को टिक कर लो जो जिसमें आपको पता है कि सारे टाइप कवर हो जाते हैं। और फिर एग्ज़ाम से पहले अगर कभी आपको लगे ना कि यार मुझे टाइम एंड वर्क रिवाइज़ करना पड़ेगा, तो टाइम एंड वर्क के वो सिर्फ 20 क्वेश्चन करना, और वो मेरे को लगता है 3 घंटे में हो जाएंगे। ठीक है, अब आप कह रहे हो सर 20 क्वेश्चन 3 घंटे, क्योंकि वो अच्छे क्वेश्चन हैं, उन्हें समझ समझ के करना है, एक बार नहीं 2-3 बार सॉल्व करना है उन्हें। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि चीज़ों को मजबूत करने से सिलेक्शन होगा। ये एग्ज़ाम नॉलेज का कम है, स्पीड का ज़्यादा है। इस बात को रिकग्नाइज करो। और स्पीड कैसे बढ़ेगी? रिवीजन से, शॉर्ट ट्रिक्स है। जैसे सपोज आपने गगन प्रताप सर से पढ़ाई करी है, तो सर ने जो शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं वो आपको इतने अच्छे से आने चाहिए कि आपके अंदर से निकल के आपको लगे कि यार शॉर्ट ट्रिक्स तो मैंने ही बनाई है। और शॉर्ट ट्रिक्स बेसिकली होती क्या है? जो बेसिक मेथड होता है उसको एक स्मार्ट वे में करने का तरीका, स्मार्ट वे में लिखने का तरीका, वही शॉर्ट ट्रिक होती है। तो जब तक शॉर्ट ट्रिक्स नहीं आपको आएंगी, उन पे पकड़ नहीं होगी, जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे, जब तक आपने कम से कम 100-150 मॉक्स नहीं कर लिए हैं, जब तक आप एग्जामिनर के एकदम माइंड सेट में नहीं घुस गए हो, जब तक आपको समझ में नहीं आ गया। और वो बहुत आसान है। अगर आप एसएससी सीपीओ 2019 के 2020 का पेपर करोगे, सीजीएल 2018 के 2019 का पेपर करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस टाइम टीसीएस की डिमांड क्या है, वो किस तरह का पेपर बनाता है। तो आई थिंक उससे ज़रूर इंप्रूवमेंट आएगा। और यही मैंने किया था 2018 के अटैम्प्ट और 2017 के अटैम्प्ट में, यही अंतर था। इस बार मैंने पहले सबसे पहले सिलेबस रिवाइज किया, जैसे मैंने राकेश यादव सर से पढ़ा था और गगन प्रताप सर से, सबसे पहले उनका सिलेबस रिवाइज किया जो उन्होंने पढ़ाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लिया, फिर प्रीवियस ईयर के पेपर करें। और एग्ज़ाम, जैसे सपोज एग्ज़ाम आपका मई में है, तो मैंने क्या किया, सपोज 29 मई से आपका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, तो करीब 15 मार्च के आसपास मैंने एक बार वो इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बताऊँ, परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड वर्क इंपॉर्टेंट है, एवरेजेस इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक्स बहुत, जैसे ट्रिग्नोमेट्री से बहुत आता है, अलजेब्रा से बहुत आता है। तो इन टॉपिक्स को, ये जो 8-10 टॉपिक्स हैं, मैंने इनको दोबारा से वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक मार्क किए थे ना, उससे क्या होता है बहुत जल्दी आप रिवाइज कर लेते हो। नॉर्मली क्या होगा, जैसे सपोज एक बंदा है सोच रहा है कि ज्योमेट्री रिवाइज करूँ, अरे भाई तो आप अगर किरण विरन से करने लगोगे तो 500 क्वेश्चन है ज्योमेट्री में, कितने करोगे? तो जहाँ से सपोज किरण से भी कर रहे हो, तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस को, जैसे सपोज एक क्वेश्चन है, आपको लगता है यार इसकी औकात ज़्यादा नहीं है, तो उसको एक स्टार लगा दिया। जिस जिस क्वेश्चन को आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोबारा आएगा ना तो मुझे परेशान करेगा, उसको 3 स्टार लगा लो। और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करो भाई, बाकी फालतू क्वेश्चंस मत करो। ठीक है, आई एम श्योर मैंने इसमें सारी बातें तो कवर नहीं करी हैं, और भी बहुत सी बातें हैं। ये तो इम्प्रॉम्प्टू बनाई है मैंने,
ऐसी कोई प्लानिंग नहीं करी। और हाँ, एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों की टेंशन लेना छोड़ दो कि 6500 वैकेंसी हैं। वैकेंसी आई एम श्योर थोड़ी बढ़ेंगी और 9000 के आसपास हो जाएंगी। ऐसा पहले भी होता था। जैसे 2017 में मुझे याद है, पहले कुछ इस तरह का न्यूज़ आई कि भाई सिर्फ इतनी सी वैकेंसी हैं, 4000 4500। उसके बाद फिर वैकेंसी बढ़ के 9000 के आसपास हो गई। और 2018 में भी वैकेंसी बढ़ी थी, सबको पता होगा। तो अब देखो, गारंटी तो कुछ नहीं है, मुझे इतना डिटेल में तो पता नहीं है, लेकिन मैंने भी जितना सुना है कि अभी जो वैकेंसी बताई हैं ये वो हैं जो अब तक रिपोर्ट हुई हैं। कुछ डिपार्टमेंट होंगे जिन्होंने रिपोर्ट नहीं करी होंगी, कुछ जोन्स होंगे, जैसे सपोज एक्साइज इंस्पेक्टर की जितनी अभी वैकेंसी रिपोर्ट हुई हैं, आई एम श्योर इसमें थोड़ी सी और बढ़ जाएंगी। ठीक है, अभी आपका तो टीयर 1 भी नहीं हुआ है, फिर टीयर 2 होगा, फिर टीयर 3 होगा। आई एम श्योर तब तक 9000 के आसपास वैकेंसी हो जानी चाहिए। तो वैकेंसीज़ की टेंशन मत लो। और अच्छा, ये भी मत सोचना कि यार ये हमारी सीट तो सारे 2018 वाले 19 वाले ले जाएंगे, है ना, इस तरह की बातें होंगी। अरे भाई, ये बातें मैंने भी बहुत सुनी है। जब मैं 2017 वाला अटैम्प्ट दे रहा था, 18 वाला अटैम्प्ट दे रहा था, सब यही कहते थे, अरे यार ये जो पुराने बंदे ना वही बार बार जॉब लेते रहते हैं। अगर मैं इस तरह से सोच के डिमोरलाइज हो जाता तो मैं कभी पढ़ता क्या, इतने मार्क्स लाता क्या, नहीं लाता। तो यार ये सब नहीं सोचना है। बंदे दोबारा दोबारा पेपर देते हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तभी जाता है जब उसके पिछली बार से अच्छे मार्क्स आए हों। और ऐसे हर किसी के नहीं आते। जब बंदा लगातार मेहनत करता रहता है ना, तभी इंप्रूवमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि भाई सपोज मैं सोचूं कि मैंने 2018 में इतने मार्क्स ले आया हूँ तो 2019 का पेपर मैं मस्त होके बिना पढ़े दे के चला जाऊँगा और मेरे उससे अच्छे मार्क्स आएंगे। नहीं आएंगे मेरे भाई, ये स्पीड का पेपर है। और स्पीड होती है जब आप फ्लो में होते हो। अगर आप फ्लो में नहीं हो ना तैयारी के, तो चाहे कितना भी ब्रिलियंट हो, IITN भी हो, तब भी वो मैथ्स में उतने अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ पाएगा जितने वो तब लेके आ पाता जब वो फ्लो में होता। ठीक है, तो फ्लो को बना के रखो, बिल्कुल डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। मॉक दे के मैं मानता हूँ थोड़ा सा लो फील होता है अगर अच्छे मार्क्स नहीं आते। किसी से कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे मार्क्स आते हैं तो भी चुप रहो, खराब मार्क्स आते हैं तो भी चुप रहो। अपने अंदर रखो इन बातों को। अच्छे लोगों को फॉलो करो, सदगुरु की वीडियोज़ देखा करो कभी कभी, उससे मन शांत होता है और सेल्फ रिफ्लेक्शन करता है बंदा। उसकी वीडियो देखने के बाद क्या पता है क्या होता है, उसकी नहीं बोलनी चाहिए, उनकी वीडियो देखने के बाद पता है क्या होता है, बंदा ना थोड़ा सा खुद में झांकने लगता है, एक शांति, एक सुकून सा आता है। ऐसे संदीप माहेश्वरी सर की वीडियोस देखने के बाद भी ऐसा होता है। श्वेताब गंगवार, आई एम श्योर आप में से बहुत लोग इस बात को अप्रिशिएट करेंगे। श्वेताब गंगवार बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत क्लियर, बहुत ही प्रैक्टिकल बात कहता है और कॉन्फिडेंस देता है। इनकी वीडियोस हेल्प करती हैं मेरे भाई। अगर कुछ लोग कहें ना, अरे यार इनकी वीडियो बेकार है, इन सब से कुछ नहीं होता, ये तो फालतू की पॉजिटिविटी देते हैं, नहीं भाई, मेरे को तो हुआ है फ़ायदा, मुझे बाकियों का नहीं पता। मैंने श्वेताब गंगवार भाई की वीडियोस देखी हैं, जो पहले मैनसूत्रा नाम से नहीं जानते थे। तो भाई उनकी वीडियोस हेल्प करती हैं। उनकी वीडियोस देख के मेरी पढ़ाई में एक तरह से कह सकते हैं आप, एक गति आई है, एक्सेलरेशन आया है, कोई डाउट नहीं। और जब आप अपने बाउंड्रीज को पुश करते हो ना, तो अंदर से भी आपको कॉन्फिडेंस आता है। बहुत लोग बोलते हैं सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस कुछ करने से आता है, बिना करे कॉन्फिडेंस नहीं आता। ठीक है भाई, आई थिंक ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। और यार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी ना, तो ज़रूर अप्रिशिएट करना और मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको और क्या जानना है। जैसे सपोज़ कोई जानना चाह रहा है कि सर मैं ये कैसे पढूँ, इसको कैसे रिवाइज़ करूँ, तो अगर मेरी क्षमता होगी उस चीज़ को बताने की, तो मैं ज़रूर उस पे वीडियो बना दूँगा। ठीक है भाई, बेस्ट ऑफ लक मेरे सारे भाई बहनों को। आपका SSC CGL 2020 का एग्ज़ाम 100% निकलेगा, इस कॉन्फिडेंस से एग्ज़ाम दो। ठीक है, जय हिंद।